क्या स्टार्ट होना आज आपका समांतर श्रेणी। ठीक है ना। उससे पहले बेटे मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तुमने पढ़े भी होंगे, मैंने पढ़ाया था। पहले है आपका क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर लिख रहे थे भैया अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है भैया अनुक्रम, बताओ। ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल क्या बताया था, एक सीढ़ी का एग्जाम्पल बताया था। क्या बताया था, एक सीढ़ी का एग्जाम्पल भैया मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करा भैया, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद ये आपकी है भैया कितनी, 6 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर लिखो, ये आपकी 6 सेंटीमीटर है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर है और उसके बाद ये आपकी 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया भैया, एक अनुक्रम हो गया। मतलब एक ऐसा क्रम, एक निश्चित क्रम बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित क्रम, एक निश्चित आपका क्रम है अनुक्रम। और उसका मतलब दूसरा आता है आपका अनुक्रम का व्यापक रूप। क्या आता है आपका, अनुक्रम का व्यापक रूप। व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है भैया, A1। अच्छा यहाँ पर देख लो, सबसे पहले ये क्या था आपका 8 था, उसके बाद क्या है आपका 6, 4 और 2, इस प्रकार से। अच्छा ये क्या है आपका, जो पहला वाला उसको A1, फिर A2, उसके बाद A3 और A4, A3 और A4। अब करते क्या है, अनुक्रम के प्रकार की यदि मैं बात करूं, अनुक्रम के प्रकार, तो भैया कितने प्रकार होते हैं आपके, दो। एक क्या होता है, यहाँ पर देखिए, एक होता है आपका परिमित, और एक होता है भैया आपका अपरिमित। तो परिमित आप अच्छे जानते हैं, जो एक लिमिटेड हो, जिसे हम देख सकते हैं और मतलब बता सकते हैं कि भैया ये गिन सकते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और भैया 5 6, ये 6 तक है, हमें पता है। तो ये क्या हो गया भैया, एक लिमिट हो गई कि 6 तक है। ठीक है। हमने गिना 1 2 3 4 5 6, फिर परिमित हो गया। अच्छा ये क्या है, तो भैया इस प्रकार से हम, कि जिसे हम गिन नहीं सकते, पता नहीं भैया कहाँ उसका अंत है, डॉट डॉट है। ये क्या है, अपरिमित, डॉट डॉट बता रहे हैं। चलो अपरिमित है। उसके बाद क्या आता है आपका श्रेणी। क्या बताया था आपको, श्रेणी बताओ भाई, श्रेणी क्या होता है। 2 4 6 8 10 12 अच्छा इसे कहते हैं जिसमें दो मतलब वो क्रम के अनुसार अंतर हो। बेटे। मैं तुम्हें बताता हूँ वो बात, समान अंतर पाया जाता है बेटे, वो समांतर श्रेणी होगा फिर। ठीक है ना, जिनमें समान अंतर पाया जाता है। मैं बताता हूँ एक ऐसा लॉजिक या फिर एक ऐसा सीक्वेंस जो अनुक्रम हो। ठीक है। अब कैसा, जिसमें हमारा क्या हो, कोई सीक्वेंस या कोई लॉजिक काम कर रहा हो। जैसे मैंने कह दिया 3 6 9 12 15, तो तुम क्या कहोगे भैया, 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6, फिर 3 क्या 9 आया होगा, या फिर 3 3 का इसमें क्या देख लोगे आप, अंतर। तो ये क्या है, किसी सीक्वेंस, अगर मैं ये ना लिख के ये लिख दूँ 4 3 6 8 9 20 60 डॉट डॉट, तो तुम क्या होगे भैया, यहाँ पर अंतर कितना, 1 का, यहाँ पर कितना 3 का, यहाँ पर 2 का, 5 का, उसके बाद कितना भैया 1 का, उसके बाद कितना हो गया 11 का। तो भैया ये क्या है, कुछ आ रही बात समझ में भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चले किस चीज़ कितना अंतर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भैया 3 का अंतर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस हिसाब से गोलू बताएंगे भैया आगे क्या आएगा। नितिन बताओ तो फिर। डॉट डॉट, बहुत सुंदर, डॉट डॉट बताया आपने। क्या आएगा भैया 18। ठीक है ना। अच्छा अगर हमने पूछी भैया अगली संख्या क्या आएगी, 21 आएगी। तो इससे किस हिसाब से तुम बता रहे हो, तुम कहोगे पीछे वाले हिसाब से, जो आपका 3 आया, फिर यहाँ पर 3 अंतर है, फिर 3 अंतर, फिर 3 अंतर है, इसी प्रकार से हम आगे की श्रेणी बना सकते हैं। तो ये क्या है, आपका एक श्रेणी है। अगर मैं पूछता हूँ ये इसमें आगे संख्या क्या आएगी, बता सकता है कोई, कुछ भी लिख दो बेटे। यहाँ पर कुछ नहीं आने का, क्योंकि हमें पता नहीं कितने का अंतर। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर 3 का है, और यहाँ पर क्या है 2 का। यहाँ पर कुछ पता चल रहा, कोई लॉजिक काम कर रहा, कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा, इसलिए आपकी श्रेणी नहीं है, ये आपकी श्रेणी नहीं है, और ये श्रेणी आपकी। ठीक है ना।
अब हम पढ़ते हैं भैया श्रेणी के प्रकार। प्रकार मैंने आपको बताया श्रेणी के प्रकार कितने होते हैं आपके? श्रेणी आपकी होती 3 प्रकार की। कितने प्रकार की भैया? 3 प्रकार की। पहला क्या है आपका? समांतर श्रेणी, जो कि आपके सिलेबस में है भैया। दूसरी क्या है आपकी? गुणोत्तर श्रेणी, जो कि सिलेबस में नहीं है भैया। ये भी आपकी कहाँ पर? उसकी इंटर में है पहले से ही। अच्छा, उसके बाद एक और श्रेणी है भैया, ये भी भैया आपकी इंटर में। तो हमको कौन सी पढ़नी भैया? समांतर श्रेणी। तो अब यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। एक मिनट, अब पढ़ते हैं हम समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या है आपका? समांतर श्रेणी क्या है? जिसमें सम्माने समान। क्या हो गया बेटे, क्यों हंसी आ रही है बताओ भाई? क्या हुआ? गलती है श्रेणी में बेटा, दी नहीं है वो। अरे वो वहाँ पे ये नीचे। अच्छा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। सम माने समान और अंतर माने अंतर, तुम्हें पता है डिस्टेंस बोलते हैं। जिसमें जिस श्रेणी में समान क्या हो? अंतर। वो कौन सी श्रेणी होगी भैया? समांतर श्रेणी। कैसे भैया? जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो तुम कहोगे भैया कितने का अंतर है? तो यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर भी कितने का अंतर है? और ये भी कितने का अंतर है? 2 का। और ये भी भैया। तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो भैया ये समांतर श्रेणी आपकी है। अब यहाँ पर देखिए भैया, अब मुझे ये बताएंगे नितिन भैया, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? बताओ भैया नितिन। है भैया। अच्छा, विचित्र बताएंगे क्यों नहीं है भैया? इसकी संख्या अलग कहाँ हो रही? बताओ जल्दी। इसमें 2 का अंतर है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें 14 का 12 का अंतर है, और ये 4 का इसमें 4 का अंतर है, 5 का, इसमें 5। तो तुमने देखा भैया पहले कितने का अंतर था? 2 का, फिर 12 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो ये समांतर श्रेणी है? तो भैया समांतर श्रेणी आपकी नहीं है। अब बताओ किसी से नहीं है? आ गई। अब एक और देखते हैं आपको, 1 मिनट रुकिए। अब बताओ ये समांतर श्रेणी गोलू है या नहीं है? है। अच्छा, बता सकते हो ये क्यों है? क्योंकि अंतर क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट भैया बेटे। एक लिखते हैं हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। बेटे ये क्या होता है? जैसे इसका व्यापक रूप है A1, A2 और डॉट 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 क्या है आपका? AN। इसे क्या लिखा था हमने? अच्छा, इस बार लिखा नहीं। A1 को क्या लिखा हमने? प्रथम पद। और A2 को दूसरा पद या द्वितीय पद भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से A3 आपका तीसरा पद या फिर तृतीय पद लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डॉट 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 लास्ट में क्या भैया? AN किसे लिख देंगे भैया? Nवा पद। बताओ, या फिर अंतिम पद। बारी बात समझ में इतनी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका भी तो इस प्रकार से व्यापक रूप होगा। क्या होगा भैया? पहले A, दूसरा क्या होगा? A प्लस D, फिर तीसरा क्या होगा? A प्लस 2D, इसी प्रकार से A प्लस 3D। और भैया इस प्रकार से आगे को जाता है। सारी बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। अच्छा, तो नोट कर लो पहले भैया। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ पर देखो। अब करते क्या है? अब करते सूत्र की बात। पहले मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताया था। क्या था भैया आपका? A प्लस D, और भैया A प्लस 2D और A प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखो भैया, पहला वाला कौन सा पद होगा आपका? प्रथम पद।
ए बराबर हो गया। तो कुछ समझ में ना आया? आया भैया। ठीक है। अच्छा ये ए वन भैया आया क्या था, मैं पहले आपको बताता हूँ एन व पद का फॉर्मूला क्या है। तो हम लिखते ए एन बराबर, एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये आपका फॉर्मूला है ए एन व पद का। अब जैसे तुमको भैया श्रेणी कहाँ से आई होगी, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ प्रथम पद। ये प्रथम पद तो है आपका भाई, ए एन की वैल्यू ये होगी क्योंकि हमने ऊपर क्या लिख रखा ए वन, ये क्या होगा ए टू, और ये क्या होगा आपका ए थ्री। इसी प्रकार से क्या होगा ए फोर, और भैया डॉट 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 डॉट, ये आपका ए एन होगा। और ए एन व पद क्या होगा, क्या लिखा मैंने, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए, उसके बाद करते क्या। अच्छा ए वन बराबर, अब हमें ये श्रेणी निकालनी है, ये सही है या गलत। उसके बाद बेटे ध्यान से देख लेना, यहाँ पे ए वन बराबर ए प्लस, भाई एन क्या है ये वन, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने वन, माइनस एक फॉर्मूले का इंटू भैया ए वन बराबर ए प्लस वन से वन यहाँ पर कर दिया, आपका हो गया जीरो, जीरो की जब डी से गुणा कर दे आ गया जीरो, तो ए वन बराबर क्या आ गया, ये आपका आ गया। सही है, आई बात समझ में। अच्छा अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या होगा, अब निकालते हम ए टू, क्या निकालते भैया ए टू। ए टू बराबर क्या होगा, फिर फॉर्मूले में यूज करो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा एन की जगह क्या रखना भैया, दो, तो ए टू बराबर ए प्लस कितना बच गया आपका एक, और डी की एक से गुणा करो, देखो क्या आता, चेक करो भैया। दूसरा पद आपका ए प्लस डी है क्या भैया, आपकी समझ में आ रहा। अच्छा यहाँ पर दिख रहा। तीसरा है आपका ए थ्री, क्या लिखना भैया ए प्लस एन की जगह क्या लिखूं तीन, माइनस एक इंटू डी, तो ए थ्री की वैल्यू क्या आई आपकी ए प्लस, यहाँ से कितना बचेगा दो, चेक करो तीसरा पद आपका यही है क्या, क्या हो गया आंसर। हाँ ये आंसर है बेटा। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद अगर इसी टर्म में हम चलते हैं तो एन व पद निकालते हैं, एन तो प्लस ए प्लस, भैया एन में जिस प्रकार इनमें से एक एक घटा रहे हैं फॉर्मूले के अनुसार, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एन माइनस वन इंटू डी, जो कि आपको क्या है भैया फॉर्मूला। ठीक है ना। अब देखते हैं भैया, अच्छा तुम्हें एक चीज में देखी होगी, जो प्रथम पद है उसमें डी नहीं है, ठीक है, जो दूसरा पद है उसमें एक कम करो, डी की वैल्यू एक कम करो तो एक होगी, जो तीसरा है उसमें एक कम करो दो होगी, तो चौथे में क्या आना चाहिए तीन, और पांचवें में भी। समझ में आ रही बात। अच्छा हाँ ऐसे आ रहा। अच्छा अब बेटा आप प्रथम जो इस एक्सरसाइज कौन करनी है आपकी 5.1, बेटा पहला सवाल पढ़ो भैया, 5.1 दोगी, पढ़ो बेटा पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब यहाँ पर देख लो भैया, ठीक है, ये आपकी है गाड़ी, गाड़ी बनाई भूल गया क्यों, ऐसी बनाई थी, चलो कुछ भी मान लो, ये आपकी गाड़ी है, हाँ भूल गया मैं। ये है भैया, अभी इसने डील पक्की करी है कि 1 किलोमीटर के लिए भैया एक निश्चित किराया है 15 रुपये। कितने रुपए 15 रुपये। यहाँ पर लिख सकते हैं ये भैया 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे तो कितने रुपये लेगी वो 15 रुपये। ठीक है, बाकी अगर इससे 1 किलोमीटर आगे को भी जाएगी तो उसके पैसे जोड़ जाएंगे कितने रुपए 8 रुपये। नई बात समझ। अब देखो ये 1 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 किलोमीटर, तो कितने रुपये लिए उसने 15। अब एक लड़का 2 किलोमीटर गया, कितने किलोमीटर गया भैया 2 किलोमीटर, तो कोई बताया कितने रुपये लगेंगे 23। बहुत सुंदर भैया। भैया यहाँ से आपका क्या है 1 किलोमीटर, ठीक है, और ये क्या है आपका 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो इसके इसने कितने रुपये लिए 15 रुपये,
लेकिन उसने ये कहा है उसके बाद अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो भैया वो कितने रुपए बढ़ा देगा? 8 रुपए बढ़ा देगा। तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक के तो कितने रुपए लिए जमीन ने? यहाँ के 15 रुपए और यहाँ के 8 रुपए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के इसने कितने रुपए लेगा भैया? 23 रुपए लेगा। किसकी बात नहीं है? नहीं वे बताओ पहले। अब बोलो तो ये कह रहा पहले हाँ गाड़ी बनाओ, जब भगाओ उसके बाद टिकट लेना। अच्छा यहाँ पर देख लो। हाँ अब ये है आपका 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए ये क्या था आपका? 2 किलोमीटर के लिए। अब क्या जाना हमें? 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए। तो क्या होगा? हमने भैया इस बार क्या करा? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है अपना 1 किलोमीटर। उसके बाद जब आगे ऊपर चले तो फिर 1 किलोमीटर। अब ये जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। ये भी आपको क्या है? 1 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब क्या गाड़ी कहाँ से? यहाँ से चली और यहाँ जाके रुकी आपकी इस प्रकार से। नहीं ये तो कुछ और ही बन गया, चलो छोड़ो। यहाँ से चली, ये है आपका 1 किलोमीटर। फिर ये पट्टा भी कितना? 1 किलोमीटर। और ये क्या है आपका? 1 किलोमीटर। तो भैया गोलू मुझे ये बता दो, भाई तो ना क्वेश्चन भाई हो गया भैया। तो आप बताओ भैया नितिन, यहाँ से लेके यहाँ तक के कितने रुपए लगेंगे? भैया 31 रुपए। अच्छा बताओ कैसे कैसे लगे? पहले जो आपका किलोमीटर उसमें उनने कितने रुपए लिए आपके? 15 रुपए भैया। इसके कितने रुपए लिए आपके? 8 रुपए। और इसके भी 8 रुपए। अच्छा कितने रुपए हो गए टोटल? यहाँ पर जोड़िए 15 + 8 + 8 बराबर 31 रुपए। अच्छा किसी के माइंड में नहीं आ रही कि 15 2 बार 15 दूनी 30 और 15 × 45। ये सोचने साल और क्या नाम इसका? हाँ बेटा वो स्टोरी याद है वही वाली? हाँ भैया स्टेशन वाली। हाँ याद आ गई बेटा, ऐसी बातों में बहुत जल्दी याद आती है हमको। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो अब उसने क्या पूछा है कि ये जो रुपए आ रहे हैं ये समांतर श्रेणी पूछा? क्या पूछा? समांतर श्रेणी है या नहीं है? ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बेटे ध्यान से देखिए। अच्छा यहाँ पर देखो, सबसे पहले अब ऐसे तो आप करो या मत करो, लेकिन आपको थ्योरी लिखनी होगी। क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर प्रथम 1 किलोमीटर का भाड़ा दे रहा है। क्या देखा? भाड़ा। हाँ किराया भैया 1 किलोमीटर का किराया कितने रुपए था? 15 रुपए। अच्छा जब नियत किराया होगा। अच्छा ना बेटा नियत भी लिख लो चाहे। 1 किलोमीटर का नियत किराया। अच्छा अब आपका आता है 2 किलोमीटर का किराया। तो आपने क्या करा भैया? एक तो 15 था, उसमें क्या ऐड कर दिया? 8। तो कितने रुपए होंगे आपका? 23। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम 3 किलोमीटर का किराया। भाई 3 किलोमीटर का किराया क्या होगा? 23 तो आप लिखोगे 15 + 8 बराबर 31। सारी बात समझ में भैया? तो अब क्या एक सीक्वेंस आपको मिल गया कि पहले क्या था भैया? A1 की वैल्यू क्या होगी? 15। A2 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 23। और A3 की वैल्यू क्या हो गई? डॉट। सारी बात समझ में? अब क्या पता चले भैया ये आपकी समांतर श्रेणी है या कौन सी श्रेणी, या है भी या नहीं है। ठीक है। चलो भैया बहुत परेशान कर रही है। चलो यहाँ पर आ गया। तो भैया इसमें निकालते अंतर, और उस अंतर को क्या बोलते? सर्वांतर। क्या बोलते बोलो? वो कैसे निकालते भैया? A2 में से A1 घटाकर, यानी पीछे वाले में से पहला वाला घटाकर। अगर पीछे वाले में से ये पहला वाला घटाकर आपका जो भी आएगा इस वाले की इसमें घटाकर भी वही आ गया, तो वो क्या होगा आपका? अगर सेम आ गया तो क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणियां बनना नहीं है। आओ भाई फिर निकालते, उसे डिनोट करते हैं आप D से। अच्छा A2 में से हमने क्या घटाया? A1। ठीक है। तो बताओ क्या आया? तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका D मान लेता हूँ। D सर्वांतर D होता है ना? अच्छा D। तो D बराबर A2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 23 माइनस क्या है आपका? 15। बेटे कितना है आपका? उसके बाद सेकंड, तो A3 में से
2 घटाओ तो यहाँ पर आता है डी बराबर क्या है आपका 31 माइनस 23 कितना आ रहा बताओ? और 8 आ रहा। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर भी 8, इसका मतलब यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8, इसका मतलब इनका सर्वांतर क्या है भैया? सेम है। और जब भी सर्वांतर सेम है तो गोलू कौन सी श्रेणी भैया? कहाँ हट गई आप बताओ? समांतर श्रेणी है। तो इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। ये तो दिखना ना, समांतर श्रेणी है। बट जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई बेटे क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट जल्दी से, लेट हो रहा है। बेटे तेज से। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पर देखिए भैया, जी आपके 1 मिनट रुको भाई, अब यहाँ पर देखिए ये बेटा आपका बेलन, ठीक है ना, और इसमें हवा भर रही है, क्या है, और एक पंप लगा हुआ है हवा को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार से, ठीक है ना। समझ लो। अब यहाँ पर देखिए दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा, माना पंप में, माना बेलन में हवा की मात्रा x है, कितनी है बेटा? आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर बेटा क्वेश्चन हो जाए तो घर से कर लाना, लेकिन तीसरा क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, क्योंकि इससे पहला वाला क्वेश्चन सेम उसकी तरह है। आ रही बात समझ में? बाकी सब सवाल तो मैं समझ में आए। बेटे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।